माय नेम इज दानियल अहमद। हम लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था लॉगरिथम। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था, बस हमने बिल्कुल बेसिक देखा था। अभी स्टार्ट के लॉगरिथम होता क्या है। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो तीन हैं। एक है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, और फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी हुई इसकी फॉर्मल डेफिनेशन वो है, इफ a की पावर x इज इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। अगर हमारे पास ये कोई भी चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 5 दैट इज 32, ठीक है। अब मैंने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को और इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारा a क्या है, a हमारा 2 है, x हमारा 5 है और y हमारा 32 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ये हमारा क्या है a, ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, और ये क्या है y। ठीक है, मैंने इसको और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करके इसको वैल्यूज दे दी हैं। अब इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लॉग, तो हम वही करते हैं, लिखते हैं जी लॉग। लॉग की बेस में क्या आता है a क्या है हमारे पास 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ क्या लिखा हुआ है y क्या है हमारा, y है हमारा 32, यहाँ पे लिख देंगे 32। और दूसरी साइड पे क्या आ रहा है x की क्या वैल्यू है हमारे पास 5। तो दिस इज हाउ वी राइट एक्सपोनेंशियल टर्म्स इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम देखते कैसे हैं कि 2 की पावर कितनी रेज करें कि वो ये वाला नंबर आ जाए। तो 2 की पावर 5 इज 32, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो लॉगरिथम की डेफिनेशन है दैट इजंट कंप्लीट विदाउट दीज टू कंडीशंस। जब भी आपसे लॉगरिथम की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा, आप ये दो अगर उसके साथ कंडीशंस नहीं लिखेंगे ना तो फिर ये कंप्लीट नहीं होगी और ये गलत कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दो जो साथ में कंडीशंस दी गई, एक्चुअली दीज आर थ्री कंडीशंस, एक दो और ये तीन। तो देखते हैं ये क्या होती है। सबसे पहले कंडीशन ये कह रही है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। a क्या चीज है, a है लॉगरिथम की बेस। तो बेस जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, दैट मींस वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इन केस अगर हमारे पास नेगेटिव बेस आ जाती है तो क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कंडीशन log -3 और 27। -3 की क्या पावर रेज करें कि वो 27 आ जाए, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मसला किस वजह से आ रहा है, ये मसला इसकी वजह से आ रहा है कि log की जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो -2 8 अगेन दिस, तो -2 की क्या पावर रेज करें कि वो 8 बन जाए, हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव है, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस सेटिस्फाई आवर फर्स्ट कंडीशन कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस द बेस ऑफ लॉगरिथम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो बेस है ना वो 1 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने एक लिखी है, कंडीशन लिखी है, अब 1 की क्या पावर रेज करें कि 8 आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 की जितनी मर्जी पावर रेज कर लें हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, दैट मींस कि ये भी पॉसिबल नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? इसकी वजह से नहीं है। ठीक है, कोई भी आप 1 बेस में लिख के कर लें वो पॉसिबल ही नहीं होगा। 1 की कोई पावर रेज करें 16 आ जाए, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या कहती है, y क्या है हमारे लॉगरिथम की इस जो इक्वेशन है उसमें y क्या होता है, y वो नंबर होता है जिसका हमने लॉगरिथम लेना होता है। तो ये कंडीशन हमें ये कह रही है कि y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस कि हम हमेशा पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी भी एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं log 5 और यहां लिखूं -25, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 5 की कोई पावर को रेज करें और आंसर में हमारे पास -25 आ जाए?
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी हम पॉजिटिव पावर को रेज करके नेगेटिव आंसर नहीं ला सकते, दैट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, तो हम ये भी अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी आप इसमें भी एग्जांपल ले लें, काउंटर एग्जांपल्स हम देख रहे हैं अभी तक। 2 की पावर -16, 2 की पावर को रेज करें और आंसर में -16 आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है। किसकी वजह से इस बार पॉसिबल नहीं हो सका? हमारी इस कंडीशन की वजह से कि जिस नंबर का हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारी तीनों जो हमारे पास कंडीशंस थी, ये उनका एक छोटा सा प्रूफ मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। और अब आपको ये चीज और क्लियर हो गई होगी कि इन तीन कंडीशंस के बगैर लॉगरिथम की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकती, नहीं मतलब कंप्लीट ही नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप खाली ये लिख दें और साथ में ये ना लिखें तो क्या पता वो a की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, y की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हमारा आज का जो सेकंड एजेंडा था वो था टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, मैं यहां पे लिखता हूं टू टाइप्स ऑफ लॉग है हमारे पास। कौन कौन सी? पहला हमारे पास जो लॉग है उसको कहते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास होती है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ऑल अबाउट द बेस। जो a है हमारा, a हमारा बेस था ना लॉगरिथम का, सिर्फ फर्क उसका है। कॉमन लॉगरिथम के अंदर जो बेस होती है हमारे पास वो होती है 10। ठीक है, कोई भी हम जब भी हम लॉगरिथम लिखते हैं, अगर हम जो कैलकुलेटर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कैलकुलेटर से लॉगरिथम फाइंड करते हैं और हम उसमें नीचे बेस तो लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेटर अंडरस्टूड के ये हमारे पास जो लॉग लिखा है इसने वो उसकी बेस हमेशा 10 रखता है, क्योंकि हम वहां पे फाइंड कर रहे होते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो 10 आप कैलकुलेटर में बेस में लिखें या ना लिखें, कैलकुलेटर उसको समझ लेता है कि भाई ये तो नेचुरल लॉगरिथम नहीं फाइंड किया जा रहा है, ये कॉमन लॉगरिथम फाइंड किया जा रहा है। नेचुरल लॉगरिथम निकालने के लिए कैलकुलेटर में एक अलग से की होती है जिसमें एल और एन लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम के अंदर जो बेस होती है वो होती है ई। ठीक है, अब ई क्या चीज है? ई इज अ सॉर्ट ऑफ इरेशनल नंबर। जिस तरह से आपने देखा होगा पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसी तरह इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो ई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.718, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो इसकी बेस है ना, ये दोनों लॉगरिथम्स को आपस में एक दूसरे से अलग करती है, और इस तरह से हमारे पास ये दो टाइप्स के लॉगरिथम्स अवेलेबल है जिनको यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर दोनों लॉग निकल सकते हैं। LOG वाला लॉग जो है वो आप देखेंगे कैलकुलेटर में LOG लिखा होता है, बेस में नहीं लिखना पड़ता क्योंकि कैलकुलेटर खुद से उसकी बेस 10 कंसीडर कर लेता है। और जो दूसरा वाला नेचुरल लॉगरिथम है इसके लिए LN लिखा हुआ होता है। ठीक है, स्मॉल में L और N, तो वो हमारे पास जो लॉगरिथम निकलता है वो हमारे पास निकलता है नेचुरल लॉगरिथम्स। ठीक है, अब हम बात करने लगे कि जो इसके जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो लॉगरिथम के 4 लॉज अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो लॉ है वो ये कहता है, पहला लॉ ये कहता है log AMN इज इक्वल टू log AM प्लस log AN। ठीक है जी, ये हमारा पहला लॉ है। अच्छा, विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ ऑफ दिस, मैं बस ये आपको बताऊंगा कि ये लॉ एक्चुअली कहता क्या है। हम इसको ना सिर्फ ये देखेंगे कि ये करता क्या है, बल्कि देखेंगे कि ये जो लिखी हुई है हमारे पास टर्म्स, ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, ये मैथमेटिकली इसका ओरिजिनली मतलब क्या है। प्रूफ तो आप देखेंगे बुक में आपको मिल जाएगा, आपको और भी जगहों में मिल जाएगा, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है हम उसको, हमारा फोकस उस पर रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है log A is the base again, log AMN is equal to log AM plus log AN। इसका मतलब ये है कि whenever two terms are in product form and we are to take log of this, तो this log will convert them into the summation form with the log of each। ठीक है, इसको कहने का मतलब क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जांपल के साथ। जिस तरह से अगर हमारे पास लिखा हुआ हो a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, हमने इसका लेना है लॉग। ठीक है जी, लॉग आ गया,
अब log करेगा क्या, log इन दोनों को प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, a प्लस b, ठीक है, इनको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा विद द log ऑफ ईच। इसका मतलब है कि दोनों के साथ log आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम दैट कन्वर्ट्स द मल्टीप्लिकेशन इनटू द समेशन फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ क्या कहता है इसका, log a m over n is equal to log a m minus log a n। अब जो दूसरा वाला लॉ है वो पहले वाले से काफी सिमिलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दो टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट हो रही थी तो हमने इनको ऐड कर दिया, इनको समेशन फॉर्म में कर दिया। अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो इनको हमने सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको भी देखते हैं उसी एग्जांपल के साथ जो हमने ऊपर ली थी। अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाय b लिखा हुआ हो, ठीक है, और हमने इसका लेना है log, ठीक है जी, log ले लेते हैं इसका, ठीक है। और फिर क्या होगा, इससे हमने क्या कहा है, इसके log के अंदर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, a माइनस b, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद द log ऑफ ईच, दोनों के साथ log आ जाएगा। तो इसके साथ भी log आ जाएगा और इसके साथ भी log आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है log a m n is equal to n log a m। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म्स मीन के किसी भी कोई भी एक कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसकी कोई ना कोई पावर हो, तो उसका अगर हमने लॉग लेना हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल, अगर हमारे पास एक टर्म लिखी हुई हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a की पावर 3, ठीक है, और हमने इसका लेना है log, log ले लिया। अब पावर कहाँ जाती है, log से पहले, तो log से पहले आ जाएगी 3 log a, 3 log a आ जाएगी, ठीक है। जो भी पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी, वट एवर द बेसिस, बेस से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब हम लास्ट में लिखते हैं इसका जो फोर्थ लॉ है। जो फोर्थ लॉ है ना, वो हमें सिर्फ बताता है कि एक बेस से हमने दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो बुक में भी लिखा हुआ है उसका। ये सारे लॉज जो होते हैं आपको इनकी स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अगर आपको पेपर में भी आएगा या फिर आपको इसका प्रूफ करने के लिए आते हैं तो फिर आपको ये गिवन होगी, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने लिखी है ये आपको गिवन होगी बुक में भी, आप बुक में से भी इसको रेफर कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है और ये किस काम आती है। तो log an is equal to log bn multiply by log ab। जो लास्ट वाला log है ना, वो आप देखें कुछ क्वेश्चन इसके भी गिवन है बुक के अंदर भी है। ये बेस चेंजर है, जब हमने किसी एक बेस से दूसरी बेस में कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बुक में ये किसी और फॉर्म में लिखा हुआ था कि ये इधर नीचे आके डिवाइड हो जाता है, ये डिवीजन फॉर्म में भी मिल जाता है आपको और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। आई होप कि जो मैंने सारी लॉ की एक्सप्लेनेशन आपके सामने की है, ये देखने के बाद आपको पूरे लॉगरिथम के चैप्टर के सॉल्व करने के अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये लॉज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो भी आप लॉगरिथम के बेस पे सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर ये सारे लॉज यूज होंगे। तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो ये सम वाला लॉ लगेगा, अगर उसके अंदर डिवीजन है तो फिर ये वाला लगेगा, अगर उसके अंदर कोई पावर आ रही है, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही हैं तो फिर हमारे पास ये वाला लगेगा। और अगर कहीं पे आपको एक बेस से दूसरी बेस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है उसको, तो फिर हम यूज करते हैं ये लास्ट वाला लॉगरिथम। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।